Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your टास्क 21 ऑफ डेली गाइडेंस प्रोग्राम 3.0। आज मैं आपको टास्क 21 बताने के साथ साथ जो आपका 31 दिसंबर का टास्क होगा और जो 1 जनवरी का टास्क होगा वो भी आज के टास्क में ही बता दूंगा। इन एडिशन टू दैट मैं आप लोगों को ये सब भी बताऊंगा कि अभी पिछले 20 टास्क में आपने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने उसका 70-80% भी आपने कंप्लीट किया है तो आप अभी जिस लेवल पे थे उस लेवल से कितने लेवल पर अभी पहुंच चुके होंगे अगर आपने शिद्दत से चीज़ों को फॉलो किया है तो पहले बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो मैंने मेन फोकस रखा अपना फाउंडेशन पे। सोम, एफएम, बीएमसी और सोइल ये फाउंडेशन है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ से। बीएमसी से थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन ये भी कॉन्सेप्चुअल ही है। तो ये 4 सब्जेक्ट को मैंने एक कोर की तरह रखा, बिल्कुल फंडामेंटल की तरह रखा और आपको बोला कि आप इसको डीपली जाके इसकी पढ़ाई करें। उसके लिए मैंने इनके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वैसे ओवरऑल ये पूरा सब्जेक्ट्स ही, ये 4 सब्जेक्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इनके भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया। तो सोम में अब तक आप एसएफडी एंड बीएमडी पढ़ चुके हो, उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हो। मैं 2 बार ये दे चुका हूँ आपको, 3 बार दे चुका हूँ, 2 बार रिवीजन करने के लिए भी दे चुका हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस 2-3 बारी में मैंने आपको दिया पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सकें। एक बारी में आप पढ़ोगे नहीं आएगा समझ में, इसलिए मैंने 3-4 बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ने के लिए दिया। साथ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ने के लिए दिया, साथ में एक बार रिवीजन भी आपको करने के लिए बोला। सोम, एफएम में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड 2 बार पढ़ना है। पढ़ा आपने, एक बार पढ़ा, दूसरी बार रिवाइज़ किया। फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट, इसका एक रिवीजन भी किया आपने। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ये 2 बार में किया था आपने। एक बार तो सिंपल हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस और दूसरा कर्व सरफेसेस पे भी आपने निकालना सीखा। फिर काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए बोला और आज के टास्क में तो फ्लूइड डायनेमिक्स होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि फ्लूइड डायनेमिक्स भी पूरा नहीं पढ़ना है, उसके कुछ टॉपिक होंगे वो आपको पढ़ने हैं। बीएमसी में आपने सीमेंट पढ़ा और 3 बार इसका रिवीजन किया। ये रिवीजन का नंबर इतनी ज़्यादा बार इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बारी में नहीं समझ में आएगा, एक बारी में ख़त्म भी नहीं होगा। तो एक बारी में आपको पूरा पढ़ना था, इसके बाद फिर आप इसको बार बार रिवाइज करते तो ये चीज़ें मतलब होती जाती पार्ट बाय पार्ट। उसके बाद मोर्टार आपने पढ़ा और एक बार रिवीजन किया। ऐसे ही कॉन्क्रीट आपने पढ़ा और रिवाइज किया, साथ में मैंने आपको इनके क्वेश्चन करने के लिए भी बोले थे। इसके साथ साथ सॉइल में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ा, एक बार रिवाइज किया। स्ट्रेसेस इन सॉइल पढ़ा, परमेबिलिटी पढ़ा आपने, सीपेज एनालिसिस पढ़ा। चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अभी मैं जो टास्क 20 तक हमने 20 दिन में जो चीज़ सीखी है उसकी बात करते हैं। दूसरा, ये तो चैंपियंस का वर्क था। लेजेंड्स के वर्क्स में टेक्निकल बूम किया आपने 28। टेक्निकल बूम क्या होता है वो आपको असलियत दिखाता है। टेक्निकल बूम में पढ़े हुए 2 घंटे इज़ इक्वल टू 8 आवर्स जो आपकी नॉर्मल स्टडीज़ होती है, क्योंकि इन 2 घंटे आप लगातार क्वेश्चंस करते हो। आप कई बार जब एक ही चैप्टर के क्वेश्चन करते हो 1-1 घंटा तो वो इफेक्टिविटी नहीं आती उसके अंदर। लेकिन टेक्निकल बूम में आप क्या करते हो कि आप हर एक चैप्टर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे मैंने आज बताया आपको सर्वे, तो सर्वे का आप सर्वे आपने सब्जेक्ट खोला 1 2 3 4 5 6, इसके मान लो 10 चैप्टर्स हैं, आपने पहले चैप्टर से 10 क्वेश्चन किए, दूसरे चैप्टर से 10 क्वेश्चन किए एंड सो ऑन। आप हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करते हो, इससे हर एक चैप्टर का रिवीजन होता है, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। जो माइनर सब्जेक्ट जो आप वैसे छोड़ के चले जाते हो उसके भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो। तो ऐसे ही आपने 28 टेक्निकल बूम किए, मतलब आपने 28 बार सब्जेक्ट्स को देखा और हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन किए, अगर आपने इसको फॉलो किया है तो। इसके साथ साथ आपने टेक्निकल पैकेज किया। 3 टेक्निकल पैकेज मैंने आपको दिए थे करने के लिए, रेस्पेक्टिव टू कि मतलब जो बच्चा जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था उसके हिसाब से मैंने आपको टेक्निकल पैकेज करने के लिए दिया था। इसमें आपको जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर देता था उसको आपको सबमिट करना होता था और उसके बाद फिर उसके पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना था। ये बिल्कुल इस तरह से था जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ का फुल टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया और उसके बाद आप उसको एनालिसिस कर रहे हो। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक थी जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ करी थी। टेक्निकल बूम और टेक्निकल पैकेज बहुत हेल्प की, इन दोनों ही टेक्निक ने मुझे। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है जो 2-3 बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट एक बार तो कर चुके हैं, लेकिन उनको दोबारा से पढ़ने का मन नहीं है, रिवीजन करने का मन नहीं है, दोबारा से चीज़ों को पढ़ने का मन नहीं है, और तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। और लिटरली अगर जो आप इसे को करते हो तो 2 घंटे में आप 6-7 घंटे 8 घंटे तक की एफिशिएंसी निकाल लेते हो, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज होती है। कई बार कम टाइम में हमें ज़्यादा पढ़ना होता है। हमें ये चीज़ नहीं दिखानी है किसी को कि हाँ हम 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या सच्चाई है वो आपको पता है कि आपने 1 घंटे में कितना पढ़ लिया,
कितने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अल्टीमेटली जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी उतने ही करीब आप पहुँचोगे अपनी सक्सेस के। साथ में हमने 2 टेस्ट, फुल टेस्ट मैंने आपको अटैम्प्ट करने के लिए बोले, आपने वो अटैम्प्ट किए थे और उसके मार्क्स भी अपलोड किए थे। तो 2 फुल टेस्ट आपने दिए हैं। 20 दिन में आपने ये सब किया है। अब इन 20 दिन को अपनी लाइफ के किन्हीं भी 20 दिन से कंपेयर कर लो जब आपने खुद से पढ़ाई करी थी। आपने खुद से स्केड्यूल बनाया था, खुद से प्लान बनाए थे और उसके हिसाब से आपने पढ़ाई की थी। उनसे कंपेयर करो। अगर वो 20 दिन आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा पढ़ाई की थी तो आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि ये गाइडेंस प्रोग्राम है। ये उनके लिए है जिनको सही राह नहीं है, जिनको नहीं कोई आइडिया नहीं है किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से एग्ज़ाम निकालते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी टेक्निक से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो तो बिल्कुल आपको उसके साथ चलना चाहिए। अल्टीमेटली मैं खुश तभी होऊंगा, अल्टीमेटली मेरा भी एम ये है कि आपका सिलेक्शन हो और जल्दी से जल्दी हो। सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ते रहोगे, लेकिन जल्दी से जल्दी होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जब घर से बाहर रहते हो, एक एक महीने का किराया देते हो, आपके घर वाले किस तरह से वो पैसा इकट्ठा करके आपको देते हैं। तो मतलब जितनी जल्दी आप सिलेक्शन लोगे, इस कंपटीशन वाली लाइफ से बाहर निकलोगे, कमा के अपने घर वालों को दोगे, अपनी सोसाइटी में कुछ बेटरमेंट के लिए आप अपना योगदान दोगे, तो वो मैं चाहता हूँ वो बहुत जल्दी हो। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी ऐसे ही हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दबाजी में चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आपको एक ये है कि मान लो इतना टाइम लगना है, इतना टाइम मिनिमम लगता है सिलेक्शन में, तो उतना ही टाइम लगे। ऐसा नहीं है कि आप इतना टाइम लगा दो, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा कि इस मिनिमम टाइम से कम में आप कर दोगे। ये बिल्कुल मिनिमम टाइम के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नॉर्मली सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ने चलोगे तो इतना बड़ा कोर्स है, आप एक एक सब्जेक्ट लेके चलोगे तब 6-7 महीने आपके लग जाएंगे, और तब भी एश्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ सीधा सीधा ये सब चीज़ें पढ़ो, पहले ये सब चीज़ें पढ़ो, बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले ये पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। पहले ही दिन से, जब तक आपने कोई चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, तब से ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट डेवलप करनी है। हमें ऐसा लगता है कि जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। बिल्कुल गलत अप्रोच है। मैंने भी यही अप्रोच यूज़ की थी स्टार्टिंग में। यहाँ पहले सिलेबस खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाए, फिर जो बाद में रिवाइज़ करूँगा, फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। इससे नहीं होता सिलेक्शन। आप सोचोगे 6 महीने में किस तरह से सिलेबस कंप्लीट कर दूँ और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करूँगा, कुछ भी नहीं होगा। पिछले 6 महीने का सब भूल जाओगे। दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए शुरू से मेहनत करते हुए चलो, शुरू से प्रैक्टिस करते हुए चलो क्वेश्चंस की, शुरू से रिवाइज़ करते हुए चलो। तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी का टास्क आपका ये है। ये मैंने आपको जो सोम, एफएम, बीएमसी और सोइल, ये मैंने आपको बताया है, ये आपने पढ़े भी है। इनके अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये बिल्कुल आपके हाथ में है। मैं आपको काम दे के बर्डन नहीं देना चाहता हूँ। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस चीज़ को कि आप कितना इसके अंदर पढ़ सकते हो। कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल डे होंगे। लिटरली बता रहा हूँ, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन हर एक दिन आपका त्यौहार हो जाएगा। अभी क्या है, 31 जनवरी, दिसंबर, 1 जनवरी, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा आपको कि आप सुबह से शाम तक पढ़ते ही रहो। मैं कहता हूँ इसको नॉर्मल डे की तरह ही ट्रीट करो। बस इसके अंदर एक ऐड ऑन ये हो जाएगा कि एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा आपका, लेकिन सेलिब्रेशन करने के साथ साथ आपको पढ़ना भी है उस दिन भी। पूरा दिन तो आप वैसे भी सेलिब्रेट नहीं करोगे। लिटरली ऐसा भी होता है कि आप 31 दिसंबर, 1 जनवरी को सेलिब्रेट कुछ नहीं कर रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, वो तो और बेकार चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप घूमने कहीं जा रहे हो, सेलिब्रेट करने जा रहे हो तो करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हो और पढ़ भी नहीं रहे हो। तो ये सब मैंने आपको बता दिया जो आपने अब तक पढ़े हैं चीज़ें। इनके 5-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। ये आपका 31 दिसंबर और 1 जनवरी का टास्क रहेगा जो कि आपको करना है। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कितने चैप्टर्स करते हो, कितने सब्जेक्ट्स करते हो। ये मैंने टोटली आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप बस इसको अपडेट कर देना कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को। अब आते हैं अपने आज के टास्क पे, 30 दिसंबर के टास्क पे। जो चैंपियंस का टास्क है वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इसमें आपको फ्लूइड डायनेमिक्स पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप फ्लूइड डायनेमिक्स में अपने नोट्स ओपन कर लेना। चाहे तो जसपाल सर के नोट्स से मैं आपको टास्क देता हूँ तो उससे आप कर सकते हो। फ्लूइड डायनेमिक्स बेसिक उसके बारे में देख लेना कि फ्लूइड डायनेमिक्स होता क्या है। साथ में बर्नौली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कि आपको याद करनी है, बस समझने की कोशिश करना कि किस तरह से हुआ है। दूसरा, आपको मेन ध्यान रखना है कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे, जैसे v² / 2g + z + p/γ इजकल टू कॉन्स्टेंट। p/γ क्या है, देखो प्रेशर इजकल टू गामा जेड, प्रेशर इजकल टू गामा जेड, जेड क्या है, हाइट। अगर p/γ कर दिया मतलब ये हेड हो गया, तो ये हेड की फॉर्म में है। अगर हम बात करेंगे p + गामा जेड +
रो वी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर, ये प्रेशर, ये भी प्रेशर, तो ये है प्रेशर की फॉर्म में। तो आपको अलग अलग मतलब डिफरेंट फॉर्म में इस इक्वेशन को याद करना है, प्लस थोड़े से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। कोशिश करना ज़्यादा आपको जो कन्वेंशनल क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करना। कोशिश ये करना कि गेट, ईएससी, वाईसीटी और एसएससी जेई पीवाईक्यू बर्नौली इक्वेशन पढ़ने के बाद इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। इसके आगे थोड़ा बहुत तो थ्योरी देख लेना, लिमिटेशन क्या है, कहाँ पे अप्लाई होती है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, इसकी एजम्पशन क्या है, वो सब देख लेना। वो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। थ्योरी के बिहाफ पे उनको देख लेना, कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करोगे आप इन सब के, ठीक है। ये वो आपका बर्नौली इक्वेशन। उसके बाद डिफरेंट फॉर्म आप देख लोगे, इसके न्यूमेरिकल देख लोगे। इसके साथ साथ करेक्शन फैक्टर अल्फ़ा और बीटा, बस एक बार देख लेना अल्फ़ा क्या होता है इंटीग्रेशन में, बीटा क्या होता है, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या होती है अलग अलग केस में। जैसे पाइप के केस में, पैरेलल प्लेट के केस में, ओसीएफ के केस में इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यूज़ याद कर लेना। ये जो इंटीग्रेशन में होती है वैल्यू वो याद रख लेना। कोई डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख के अगर कॉन्सेप्ट समझ सको कि करेक्शन फैक्टर है क्या, वो समझ लेना। लेकिन रिटर्न में आपको उसका डेरिवेशन याद हो, बिल्कुल छोड़ देना। अल्फ़ा बीटा देखने के बाद एक आधा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी छोड़ देना। आगे एप्लीकेशन में आना, एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें 3 आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और पीटर ट्यूब। वेंचुरी मीटर की तो जितनी थ्योरी दे रखी है वो सब देख लेना, वहाँ से न्यूमेरिकल मत करना, बस इसके फॉर्मूले याद कर लेना। ऑरिफिस मीटर पढ़ लेना, इसका एक फॉर्मूला जो होता है डिस्चार्ज कोफिशिएंट वाला वो देख लेना। पीटर ट्यूब पढ़ लेना बस एक बार। और इन तीनों के जो न्यूमेरिकल होंगे वो आप ऑब्जेक्टिव से करोगे। यहाँ पर जो कन्वेंशनल में इसके जो भी ऑब्जेक्टिव दे रखे, जो भी कन्वेंशनल क्वेश्चन दे रखा होगा नोट्स में, उसको आप बिल्कुल छुओगे भी नहीं, देखने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं करोगे। कोशिश करोगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की। और इसके बाद बचता है इसके अंदर मोमेंटम इक्वेशन सिर्फ गेट के स्टूडेंट्स के लिए है, उनको देखना है बस एक बार, और देख के बस पढ़ना ही है वहाँ से। कन्वेंशनल क्वेश्चन उनको भी नहीं करने हैं, उनको भी जो क्वेश्चन करने हैं गेट के मतलब मोमेंटम इक्वेशन के, वो आपको गेट के ही पीवाईक्यू से करने हैं। तो ये आपका आज का टास्क था। इसके साथ साथ जो लेजेंड्स का टास्क है, लेजेंड्स का चैंपियंस वाला तो टास्क होगा 30 दिसंबर का। इसके साथ साथ उनको स्ट्रक्चर एनालिसिस और सर्वे, ठीक है, इन दोनों का टेक्निकल बूम करना है। साथ में रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए जो रीजनिंग जिनके भी एग्ज़ाम में रीजनिंग आ रहा है उनको आज स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन प्लस डाइज एंड क्यूब्स इसके क्वेश्चन करने हैं। और एप्टीट्यूड में क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है, इनके क्वेश्चन करने हैं। तो ये था आपका 30 दिसंबर का टास्क। साथ में 31 दिसंबर और 1 जनवरी का भी मैंने आपको टास्क दे दिया। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को अभी से। और मैं चाहता हूँ कि ये नया साल 2024 आपके लिए बहुत सारी सिलेक्शन लेके आए, और पहला एग्ज़ाम जो भी आप दो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर पिछले के जो भी रिज़ल्ट पेंडिंग हो वो आए और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए पढ़ते रहो, इस तरह से डेली टास्क को करते रहो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।